किसी प्रकार के उसमें सोचना नहीं है। और आज हम लोग 17 और 17 में 5.4 के आज क्वेश्चन जो चलेगा, क्वेश्चन 21 से लेकर के 30 तक ही कर देते हैं जी। 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्न बताया जाएगा आपको, ठीक है। 21 से लेकर के 30 तक बताएंगे। सब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड कोई है नहीं, सब इजी टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, करा यदि किसी एपी के 35 पदों का योग्य, यदि किसी एपी के 35 पदों का योग्य ज्ञात करे, 35 पदों का योग्य ज्ञात करे, यदि दूसरा पद 2 और 7वां पद 22 हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई खास हार्ड है नहीं इसमें। हम लिख देते हैं, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो बोल दिया बाबू कि एपी के 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 35 पदों का योग मतलब एस कितना, 35, एस 35। जैसे बोलता था ना कि 35वां पद ज्ञात कीजिए, तो टी लिखते थे ना, टी 35। तो वही करा, एसएन मतलब एस 35वां आपको ज्ञात करनी है। जबकि आपको दूसरा पद दे रहा है, दूसरा पद मतलब T2 बराबर कितना, 2। फिर 7वां पद दे रहा है T7 बराबर 22 हो गया। तो दूसरा पद है, 7वां पद दे रहा है, इससे हम चाहें तो डी का मान निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा पद का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी बराबर कितना बाबू, 2। समीकरण फर्स्ट। अब 7वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस 6डी बराबर में कितना, 22। समीकरण भाई अब यही दोनों से तो पता लग जाएगा ए और डी के मान, नहीं लग जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बाबू हम हल करेंगे तो देखिए ये तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस माइनस माइनस। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, कट गया। अब 6D में से डी में से 6D गया तो माइनस 5D। 2 में से 22 चल गया तो माइनस 20। ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 से 20 का मरतबे 4 मरतबे, मतलब डी का मान कितना हो गया, 4। क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में रखिएगा डी का मान। तो लिखिए समीकरण, देखिए फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 4 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट देखिए, ए प्लस डी बराबर 2। ये समीकरण कौन है, फर्स्ट है, ठीक है। ये समीकरण का है फर्स्ट है। तो ए का मान ए ही और डी का मान 4 बराबर में, इसको उधर भेज दें। तो ए बराबर 2 उधर चल गया तो माइनस 4, ए बराबर घटेगा तो ए का मान आ गया -2 और डी का मान आ गया 4। ए का मान -2, ए का मान -2 और डी का मान 4। तो हमसे कौन सा पद पूछा, एस 35 पूछा, नहीं 35 पदों का योग, 35वां पद नहीं पूछा बाबू, 35 पदों का योग पूछा, 35 पदों का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएन का फार्मूला लगाएंगे, एसएन का फार्मूला लगाएंगे। एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बोलिए हमको एस 35 ने बताना है, मतलब 35 पदों का योग बतानी है। तो एन के जगह पे कितना रखना है बाबू, 35 रखेंगे हम। अब बटा 2, 2 ए के जगह पे कितना रखेंगे, ए के जगह पे -2 रखेंगे।
और फिर प्लस n के जगह पे 35 माइनस 1, डी के जगह पे 4। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 35/2, यहां गुना करेंगे तो -4, प्लस 35 में से 1 गया तो 34, 34 गुने 4 कर देंगे। अब देखिए 35/2 -4, 34 चको 136। अब बताइए 35/2 और यहां देखिए 36 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा? गुने में लिख दें 132। 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचा? 132। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, ये देखिए तो 2 कट रहा है, कै मरतबे? 66 मरतबे। तब क्या कीजिएगा? 35 गुने 35 और 66 गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तब 35 पदों का हम योग ज्ञात कर दिए। ऐसा समझे सबके? बोलिए, किसी का प्रॉब्लम? फिर से क्वेश्चन एक बार देखो। एपी के 35 पदों का योग करना है, ज्ञात करना है। एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब 35 पद को आपको जोड़ना है, 35 पद तक। तो पदों की संख्या को n न बोलते हैं, तो पदों की संख्या के n, तो n तो 35 दे ले। फिर बोला कि दूसरा पद दू है, तो हमने लिखा यहाँ पे कि दूसरा पद दू है, तो दूसरा पद दू लिख दिए। यहाँ पे दूसरा पद कितना है? दू है, तो हम लोग दू लिख दिए। फिर बोला सातवां पद 22 है, तो सातवां पद 22 लिख दिए। अब हम इसका व्यापक रूप पता है a+d, और इसका व्यापक रूप a+6d। ठीक है। अब यहां से समीकरण तैयार हो गया, जिससे हम a और d के मान निकाल लिए। जब a और d पता लग गया, और हमको ऑलरेडी 35 पहले से पता है, n हमको 35 पता है, ठीक है, तो हम Sn निकाल दिए, Sn का फार्मूला पे निकाल दिए। यहां पे किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं नहीं, नेक्स्ट प्रश्न है ये। हो गए सबके? बंद करो अभी सब। अरे सब घर का करते तो नहीं, मैथ के समय मैथ पे ध्यान दो। जो सब्जेक्ट जिस समय पढ़े वो सब्जेक्ट उसी समय ध्यान देना है। मैथ के समय हिंदी, हिंदी के समय इंग्लिश, इंग्लिश के समय उर्दू देते रह जाइएगा, तो जो सब्जेक्ट पढ़े उस सब्जेक्ट में आपको ध्यान ही नहीं रहा, फिर आपको दोबारा मेहनत। क्वेश्चन यहाँ पे 21 में कह रहा है बाईस में, यदि किसी एपी के प्रथम p पदों का योग q है, प्रथम p पदों का योग q है, तथा प्रथम q पदों का योग p है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योग हमको बताइए। सबसे पहले कहा इसमें लिखना होगा, माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। अब आगे प्रश्न से देखिए, कह रहा है p पदों का योग q है, p पदों का योग तो हम लिखेंगे एस p, और इसके योग कितना है? q है। अगला में कहा q पदों का योग, मतलब एस q कितना है? p है, तो आपको p प्लस q पदों का योग निकालनी है।
एस पी और एस क्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये दोनों के जोड़ देना है निकाल करके। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एन के जगह क्या होता है, फार्मूला एस एन का फार्मूला होता है एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। अब देखिए एस पी निकालनी है, एस पी, तो पी के जगह एन के जगह क्या रखना है, पी। अब बटा नीचे 2 है तो 2। उसके बाद देखो 2 ए का मान नहीं पता है, एन कितना है, पी माइनस 1 डी हो गया। अब उसके बराबर क्या आपको एस पी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है क्यू, तो हम क्यू रख दिए यहाँ पे। अब पी बटा 2 बराबर क्या हो गया, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसमें 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और p के नीचे लेके चलाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या बच गया, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। बड़ी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। इसको चाहिए तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार आप इसको हल कीजिए, इसको हल करें तो वही चीज हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन का फार्मूला एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब निकालना है क्या बाबू, एस पी निकालनी है, एस क्यू निकालनी है ना, एस क्यू। तो एन की जगह क्या रखना है बाबू, क्यू। तो क्यू बटा 2, 2a प्लस एन की जगह पे क्यू माइनस 1 इंटू कितना, डी। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। यहाँ देखिए एस क्यू का तो मान है आपको कितना दिले है, पी बराबर क्यू बटा 2, क्यू है ये, ठीक है। क्यू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहाँ कर दिए। अब उसका तीसरा गुना करें क्या होगा, 2p अब बटा में क्यू बराबर 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बड़ी ब्रैकेट हट गया, समीकरण। अब क्या करें, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं, ठीक है। क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। देखिए इधर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट ही यहाँ लिख दें, यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा करके लिखते हैं 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 2q बटा पी। ये क्या हो गया, समीकरण। उसी प्रकार समीकरण सेकंड उतारिए यहाँ से 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ना। अब देखो बराबर में 2p और बटा में q, समीकरण सेकंड। बाबू इसको काटेंगे तो नीचे का चिन्ह तो बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो 2a में से 2a गया तो ये तो कट गया। अब ऊपर से उतार दे हम, p माइनस कितना 1d और घटाना कितना q माइनस 1d। यही हो गया बाबू, इसमें से इसको घटा के लिख दिए हम, कोई दिक्कत? अरे बाबू ये पूरा दिया हुआ है और इसमें से हमको इसको घटाना है तो क्या करेंगे, इसे हम उतार देंगे, बीच में माइनस उतरेगा तब नहीं वाला उतरेगा, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। अब बराबर में इसमें से घटाना है तो 2q बटा p माइनस कितना 2p बटा q हो गया।
अब देखिए क्या करें, इसमें से अगर हम डी कॉमन निकाल लेते हैं, डी कॉमन निकाल ले तो डी यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, बोलिए, p माइनस 1 माइनस क्यू और प्लस 1, यही ना बचेगा। अगर आप डी कॉमन निकालें तो क्या बचा, ये बच गया। आप बराबर कितना, इसका एलसीएम ले लें तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, पी से पी कट गया, क्यू बचा तो कितना हो गया 2q स्क्वायर, माइनस क्यू से क्यू कट गया तो 2p स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो ये भी तो कट रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या बच गया इधर p माइनस क्यू, और d इधर रखिए चाहे इधर, कोई फर्क नहीं है। इसको भी कॉमन ले ले हम तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा कितना p क्यू, यहाँ गुना में बाबू, ठीक है, यहाँ क्या में है, गुना में है। अब चाहे कि हम इसके फार्मूला पे अटैच कर दे रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा, p माइनस कितना q है ना जी, p माइनस q, और यहाँ पे क्या है d। अगर ऐसा करे हम दोनों में माइनस से गुना कर दें तो माइनस से में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत, अब बटा माइनस पी क्यू, सेम यही वाला होता रही है p माइनस क्यू और d बराबर। देखिए अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे बदल सकते हैं हम, बदल दें तो 2 रहने दीजिए बाहर में, 2 रहने दे बाहर में, कोई दिक्कत, 2 बाहर में रहने दे सकते हैं ना हम जी। या तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पर ही चिन्ह बदल देते हैं, आपको यहाँ पर चिन्ह बदलें तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा आपके लिए। देखो यहीं पे चिन्ह बदलते हैं, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करें बाबू, यहाँ पे माइनस नीचे लिखें, अगर हम यहाँ पे माइनस नीचे लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम माइनस नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हम नीचे, यहाँ माइनस है नहीं लेकिन हम यहाँ पे माइनस जब लिख रहे हैं यहाँ पे हम देखिए माइनस लिख रहे हैं तो ईव देखिए जो माइनस, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो सकता है, चीज बदल दिए। अब हम क्या किए थे, जो कॉमन लिए थे, यहाँ पे कॉमन लिए थे ने, तो 2 हम कॉमन ले लिए बाहर, तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग को फिर से समझाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लिए थे, यहाँ पे चेंज भी कर सकते थे, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये फार्मूला मैच कर जाए, ये फार्मूला मैच करने के चलते लगा रहे हैं। नहीं तो यहाँ से देखो, तुम फिर से देखो पूरा, यहाँ भी समझा देते लेकिन आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा कर सकते हैं, डी कॉमन ले लिए हम तो क्या बच गया मेरे पास, p माइनस 1 और माइनस क्यू और प्लस 1, अब बराबर देखिए लघुत्तम लिए तो क्या हो गया पी क्यू माइनस 2q स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस कितना हो गया 2q स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर, इतना तो हो गया। अब ऐसा कर सकते हैं कि तो कट गया तो बच गया p माइनस क्यू और इधर d। ऐसा कर सकते हैं, इसको चेंज कर दें हम, माइनस वाला का प्लस और प्लस वाला का माइनस कर दें हम, सब का तीनों का चिन्ह बदलना होगा, ऊपर नीचे दोनों में। क्या करते हैं, सब को माइनस, इसमें भी माइनस से भागा दे देते हैं, इसमें से भी माइनस से भागा दे देते हैं, ऐसे कर सकते हैं प्रोसेस हम। यहाँ देखिए ऐसे है, इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस लगा देंगे, तब क्या होगा देखिए तो माइनस 2q और प्लस 2p स्क्वायर बटा माइनस pq, यहाँ है समझ में। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस p माइनस क्यू डी बराबर, इसको चेंज करके लिखते हैं, प्लस वाला पहले 2p स्क्वायर और माइनस 2q स्क्वायर बटा माइनस कौन चीज pq, p माइनस क्यू डी, और यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया p स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर बटा माइनस कितना पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे P माइनस क्यू डी दो कॉमन ले लिया, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है तो एक बार प्लस में लिख दें P प्लस क्यू और एक बार माइनस में P माइनस क्यू और बटा कितना माइनस पी क्यू। देखिए तो ऊपर एक मैच कर गया तो इसको काट देते हैं, मैच कर गया तो काट दिए, क्या बच गया इधर डी। डी का मान कितना आ गया 2P प्लस क्यू माइनस पी क्यू आ गया। ये डी का मान पता लग गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है इसे भी देखना होगा। क्या पूछ रहा है तो पी और क्यू पदों को जोड़ना है, तो डी पता लगे तब ए बी पद हम लगा लेंगे। इसमें डी का जगह पे हम ये वाला रख देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा ए का मान पता लग जाएगा। जब ए पता लग जाएगा और हमको क्या पता लग गया डी पता लग गया, तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है पी प्लस क्यू का मान पूछ रहा है, फिर दोनों के जोड़ देनी। तो यहां से आप ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान खाली ले आकर के इसको रख देना है, कहीं जगह नहीं इसलिए हम रख देते खाली मान हम हल्का सा देख लीजिए आप। देखो बाबू समीकरण ये है ना 2a प्लस पी माइनस 1 और जहां पे डी है वहां पे ये पूरा रख दो, ठीक है। या ऐसे करके पूरा खोल के भी आप रख सकते हैं इसमें डायरेक्ट इसी टाइप से कि 2p प्लस 2q और बटा में कितना माइनस पी क्यू बराबर 2q बटा p। ऐसे कर देंगे जिससे आपका किसका मान पता लग जाएगा ए का मान पता लग जाएगा, फिर बाकी आप हल करेंगे आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे कह रहा है 23 में एपी माइनस 6 माइनस 11 बटा 2 माइनस 5 के कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग माइनस 25 हो जाए, और कितने पद इसमें आवश्यकता पड़ेगा कि जोड़ दे तो कितना हो जाए माइनस 25 हो जाए। कितने पदों के बाबू आवश्यकता है, तो 3 पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम और इसमें कितने पद जोड़ दें कि योग कितना हो जाए माइनस 25 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मानना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। हो गया यहाँ पे। अब इसमें देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है माइनस 6, ए का मान कितना है माइनस 6 है। अब बताइए डी का मान आप T2 माइनस T2 कितना बाबू अब माइनस T2 का मान कितना है T2 के मान कितना है माइनस 11 बटा 2 और T1 का मान माइनस 6। एक तो फार्मूला में माइनस एक वहां भी माइनस, तो क्या कर दे हम प्लस कर देते हैं। माइनस 11 बटा 2 प्लस कितना 6 बटा 1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 भागा दिए तो 1 और गुना किए तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1 से 2 भागा दिए तो और गुना किए तो 12, घटेगा तो 1 बटा डी का मान पता लग गया। और ये 25 इसका योग माइनस 25 हो जाए, कितने पदों के जोड़े के योग कितना हो जाए, मतलब एसएन कितना दे दिया माइनस 25 दे दिया, एसएन कितना माइनस 25। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे एसएन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कितने पदों के जोड़ा जाए कि इतना चला है, तो वही एन ही ना आपको पता करने हैं। तो एसएन का फार्मूला एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन कितना माइनस 25, एन नहीं पता है आपको बाबू। ए का मान कितना माइनस 6, एन नहीं पता है आपको। डी का मान 1 बटा 2
n/2 गुना किए तो -12, यहाँ गुना किए तो +1/2 n और -1/2 हो गया, ब्रैकेट बंद। और इधर माइनस कितना 25, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो -50 बराबर n और माइनस कितना है 12। अब चाहें तो इसको आप जोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 12 के चाहें तो आप क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो देखिए -12 को हम -1/2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 12 दूनी -24 माइनस यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा 25/2, यहाँ लिख दें -25 बटा कितना हो गया 2, किसको -12 -1/2 के जोड़ने के बाद, ठीक है। और प्लस कितना n/2, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको गुना करेंगे हम, -50 बराबर तो माइनस कितना 25 n बटा में बाबू 2 और प्लस n² और बटा में कितना 2। अब देखिए यहाँ पे आगे एलसीएम ले लें, इधर तो -50 है और इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस कितना 25n और प्लस n², यहाँ से गुना कर दिए तो -100 हो गया, -25n और प्लस n²। अगर सजा करके लिखते हैं तो n² -25n और इधर से इधर चला है तो +100। अब गुना करके लाना है आपको 100 और जोड़ना के लाना है -25। तो 20 25 100 और 20 और 5 25। देखिए 20n और माइनस कितना 5n, 20 और 5 जोड़ेंगे तो -25 हो जाएगा, 20 और 5 गुना करेंगे तो +100 हो जाएगा। 2 भाग में बांट दीजिए, तो 2 भाग में बांटे तो क्या मिल रहा है n कॉमन ले लें तो n -20 नहीं, और दोनों में -5 मिल रहा है तो n माइनस कितना बच गया 20, एक अंदर से n -20 और दूसरा n -5 और बराबर में क्या कर दीजिए 0। n बराबर आ गया 20 और कितना 5, 20 और 5। बुक का आंसर देखिए है, मतलब 20 चाहे 5 पदों का योग करने के बाद कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। आगे बढ़े, अरे समझ में। अब आगे और ये सभी जी है, देखिए अच्छा रेड चल रहा था ना, ब्लू चलता है। देखो इसमें 24 बाबू 24 बहुत इजी है, और 24 में आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, जिसमें आपको गुना भाग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप गुना भाग अच्छा से आप नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे सम संख्या शुरू होती है 2 से, विषम संख्या शुरू होती है 1 से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अच्छा 2 अंकों के विषम संख्या 12 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, और 2 अंकों के विषम संख्या 11 से शुरू होती है। बाबू 2 अंक बोलते हैं कि मतलब 2 अंक, ठीक है, एक अंक और एक अंक। देखिए 2 अंक जो होता है 10 से शुरू होता है, आपको 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ऐसे ना होता है। तो बोलिए सम संख्या शुरू हो रहा है 10 से और विषम संख्या शुरू हो रहा है 11 से, ठीक है। तो आपको यही कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 के अप्रत्यय का योग ज्ञात कीजिए। जो 5 से कटता है वह सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बाबू आपको एपी लिखना होगा, ठीक है। देखिए 107 के बाद कौन सी संख्या है जो 105 से कट जाता है 110 कटेगा बाबू, क्योंकि 107 के बाद 106 भी 5 से नहीं कटता है, 108 भी नहीं कटता है, 109 भी नहीं कटता है, तो कौन कटता है 110। 110 के बाद 115 कटता है, फिर उसके बाद ऐसे जोड़ते जाइएगा तो 253 तक के कौन कटेगा
250 कटेगा, उसके बाद 251, 52, 53 कटता है 5 से? नहीं। तो आपको इस टाइप से प्रश्न दे करके आपको पूछा था योग ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से शुरू कीजिए 110 से लेकर के 250 तक के आपको क्या ज्ञात करना है? योग्य ज्ञात करना है। तो बताइए प्रथम पद कितना इसमें है? 110। और डी तो बोला 5 क्या पड़ता है, बोलो क्या? तो डी 5 पता है ये है नहीं, चाहे निकाल भी लीजिए, इसमें घटाइए तो 5 ना पता लगेगा। अंतिम पद कितना है? तो पहले तो हमको एन पता होना चाहिए, जब तक एन नहीं पता रहे तो कैसे निकालेंगे एन हम लोग? तो टी एन का फार्मूला लगाइए। हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान प्लस एन तो नहीं पता है बाबू, डी का मान 5 और टी एन कितना? 250 बराबर 110 प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो 5n माइनस 5। अब जाते जाते हल करें तो 250 बराबर 110 में से 5 गया तो 105 प्लस 5n। अब देखिए इधर ले चला हमें, तो 250 माइनस 105 बराबर 5n घटेगा तो कितना आएगा बाबू? 145 बराबर 5n। 5 से काट रहा 145, क्या मरतबे? 29 मरतबे। n का मान कितना आ गया? 29 आ गया। जब n का मान हमको 29 पता लग गया तो हम क्या ज्ञात करेंगे? एस एन का फार्मूला n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n कितना है? 29 बटा में 2, 2a का मान 110 प्लस n का मान 29 माइनस 1, डी का मान 5। तो देखो 29 बटा 2, 110 दूनी 220, और बताइए 29 में से एक गया तो 28 और 5 से गुना कर दे की बार, तो 28 पचे 140 होता है। हाँ, गलती नहीं बोलना बीच में। 29 बटा 2 और गुने दोनों के जोड़ दीजिए बाबू, 140 और 220 कितना हो जाएगा? 360 हो गया। अब देखिए 2 से ही कट रहा है, क्या मरतबे? 180 मरतबे। कितना मरतबे? अब कितना से गुना कीजिएगा? 29 गुने 100, जे भी आएगा क्या आ जाएगा? आंसर। पदों का योग निकाल दिए। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी पूछ रहा है आपको कि 100 से शुरू कीजिए, 100 से शुरू कीजिए और 1000 के बीच 5 के अपवर्तय, कितना का अपवर्तय? 5 के अपवर्तय। तो देखो इसको हम एपी लिख देते हैं, बाकी आप इसको बनाएंगे। ठीक है, हम अभी इसका नहीं बताएंगे, एपी यूपी हम लिख देते हैं। जैसे बोला 100 से शुरू कीजिए एपी, तो हम बाबू 100 से शुरू करें, फिर 5 के अपवर्तय तो कौन होगा? 105 होगा। फिर इसी प्रकार 110, ऐसे कहां तक आना है जोड़ते जोड़ते? 1000 तक के जोड़िएगा। तो आपको ए कितना दिले है? 100, डी कितना? 5 और टीएन अंतिम पद 1000 अंतिम पद। तो पहले क्या निकालिएगा? टीएन, और टीएन जब निकाल जाएगा तो टीएन से पता लगेगा एन, टीएन से क्या पता लगेगा? एन। जब एन पता लगेगा तो एस एन का फार्मूला लगाइएगा और कौन सी पता लग जाएगा? योग। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, दोबारा चालू कीजिए। पानी ले कौन को ना होता तो जाओ ना पी लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से कह रहा है 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कितना अंकों वाली? 2 अंक वाली। विषम और धनात्मक में भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए और कैसा? धनात्मक में भी। वैसे संख्या को क्या निकालना है? योग्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको एपी लिखना होगा बाबू। एपी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कहा 2 अंकों की विषम संख्या, तो 2 अंक की विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 11 से। 11 के बाद कितना जोड़िएगा? 13 के बाद
15 जोड़िएगा। इसी प्रकार से कहां तक जोड़ते आइएगा? 2 अंक 99 तक, क्योंकि 100 आएगा तो 3 अंक हो जाएगा बाबू। तो लास्ट कहां तक जोड़िएगा? बताइए प्रथम पद कितना है? 11 है प्रथम पद। और डी कितना? विषम संख्या बोला तो डी तो 2 ही होगा। विषम संख्या बोले तो डी 2, सम संख्या बोले तो डी 2, प्राकृतिक संख्या बोले तो डी 1। ठीक है। और अंतिम पद कितना है? 99। तो अब देखिए अंतिम पद 99 है, तो हम tn का फार्मूला n/2 tn का फार्मूला जी a प्लस n-1 इंटू a का मान, n तो नहीं पता है बाबू, d का मान, और tn 99 बराबर 11 प्लस, यहाँ गुना कीजिएगा तो 2n-2। अब देखिए यहाँ पे 99 बराबर 11 में से 2 गया तो 9 बराबर प्लस कितना? 2n। अब देखिए इधर ला किसको घटा दें तो 99 माइनस 9 बराबर कितना n? 2n। घटेगा तो 90 बराबर 2 से 90 कट रहा है, कै मर्तबे? 45 मर्तबे। 45 दूनी 90 होता है ना। तो n का मान, तो आपसे क्या चीज पूछा था बाबू? एसएन पूछा था नहीं? सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस 1 इंटू n कितना? 45/, a का मान 11 प्लस n का मान, और d का मान 2। 45/2, 11 दूनी 45 में से गया तो 44 दूनी 88, कितना? 88। अब आगे देखिए, जोड़ दीजिए 45/2 गुने 22 और 28 कितना हो गया? 102 से कट रहा है, कितना मर्तबे? 55 मर्तबे। तो 45 गुने का कीजिएगा 55, दोनों के गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या पता लगेगा? 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग्य, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग्य पता लग जाएगा। यहां तक दिक्कत है किसी को? देखो अच्छा, कल प्रश्न एक बताए थे इसमें ना, 1 2 3 4 5 6 7 26 में भी इजी प्रश्न आपके लिए। देखिए कह रहा है कि 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपरतय का योग निकालना है। 9 के अपरतय, जो संख्या 9 से कट जाती है, और वो कितना कितना के बीच होना चाहिए? 300 से लेकर के 700 के बीच में होना चाहिए। जो 9 से कटता है सभी के योग हमको करके बताइए। तो हम पहले एपी लिखेंगे बाबू। 300 के में देखिए कि 9 से कौन कटता है 300 के बाद। तो जिसको नहीं समझ में आता है तो देखो 300 के भागा दो 9 से बाबू कटता है? देखो तो कटता है जी? नहीं कटता है। 301 कटता है, 302 कटता है। इस प्रकार से देखते जाइए कि कौन कटेगा। तो देखते हैं 306 कटता है कि नहीं कटता है 9 से। तो 9 से भागा दिए तो 9 3 27, कितना आ गया यहाँ पे? हाँ 9 चको 36, 3 से कट गया, मतलब पहला संख्या कितना हो गया? 306। 306 में 9 जोड़े तो कितना आएगा? 315 भी कटेगा, फिर 324 कटेगा। इस प्रकार से लास्ट कौन कटेगा? 700 के जो नजदीक होगा से। तो 700 से कटेगा नहीं, तो 699 देखो कटता है, फिर 699 नहीं तो 698 देखो, 697 देखो, कौन कटता है उधर से नजदीक में? फर्स्ट में बताइए, खुद कैलकुलेशन कीजिए। बोलिए जल्दी जल्दी।
चेक कर लिए? जो भी लेना है 700 से कम लेना है, ठीक है। जैसे 699 ले सकते हैं, 699 करेगा तो ठीक है। 698, 697, 696, कौन कट रहा है 9 से? 9 से कैलकुलेशन करने में 9 का नियम नहीं जानते हैं भाग देने का? चलिए देखिए कितना कटेगा, 693। तो देखो बाबू टीएन ए पता लग गया कितना, 306, और डी तो 9 क्या पड़ता है बोला, तो डी तो 9 हो गया, और टीएन कितना हो गया, तो हम पहले एन निकाल लेंगे टीएन का फार्मूला लगा करके। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन कितना 693, ए का मान 306 प्लस एन का मान नहीं पता है आपको, ये तो निकालना है, डी का मान 9, 693 बराबर 306 प्लस गुना कीजिएगा तो 9n माइनस 9। अब आगे देखिए 693, 306 में से 9 गया तो कितना 297 प्लस 9n, इधर लेके चला इसको, तो 693 माइनस कितना 297 बराबर 9n हो गया। अब घटेगा तो कितना आएगा बोलिए, घटेगा तो कितना आएगा, 396 बराबर 9n, 9 से 396 कट रहा है, देखिए 44 मरतबे, कितना मरतबे, एन का मान कितना पता लग गया आपको, 44 पता लग गया। यहां लिख भी सकते हैं कि एन का मान 44, एन बराबर 44। अब निकालना है आपको एन, तो एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एन का मान बोलिए, एन कितना है 44 बटा 2, 2a का मान 306 प्लस एन का मान और डी का मान 9, इसको काट दीजिएगा तो 22, 306 दूनी 612, 44 में से गया तो 43, 43 नवा 43 गुने 9 की जगह तो 9 3 27 के साथ और 9 चौको 36, कितना, अरे 9 3 27 के साथ 9 चौको 36, 37 38, 387। अब जोड़िएगा कितना पता लग जाएगा, 7 2 9, 8 की 9, 6 3 9, 999, 999 गुने क्या कीजिए 22 कर दीजिए, आंसर पता लग जाएगा।